नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे दोस्त अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या पीठ पर लगने वाली हर चोट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रूप में प्रेजेंट करती है? नहीं दोस्तों, हमारी पीठ के मध्य में जो वर्टिब्रल कॉलम या बोनी कॉलम होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन से बना होता है, लिगामेंट्स और मसल से वेल सपोर्टेड होता है और ये स्ट्रक्चर हमारे मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। जब तक कि इम्पैक्ट ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा न हो, आमतौर से चोट का असर मेरुदंड तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर इम्पैक्ट ऑफ इंजरी यानी चोट का असर बहुत ज़्यादा है तो उस केसेस में हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स या तो फ्रैक्चर हो जाती हैं या उनके अपनी जगह से खिसकने की वजह से हमारे मेरुदंड की नर्व्स के ऊपर दबाव पड़ता है। यह दबाव की प्रक्रिया हल्के से लेकर अधिकतम तक हो सकती है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जो असर दिखाई देते हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। किस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी है, यानी गर्दन के पीछे, पीठ के पीछे या कमर के पीछे। ऊपर लगने वाली चोटों में अलग तरह की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की मैनिफेस्टेशंस नज़र आती हैं। जैसे गर्दन के पीछे लगने वाली चोट में आमतौर से हाथों और अपर लिम्स में भी असर देखा जाता है। जैसे लंबर यानी कमर के नीचे लगने वाली चोटों में हाथ का फंक्शन ठीक रहता है लेकिन पैरों में कमजोरी देखी जाती है। इसी तरीके से इनकम्प्लीट और कंप्लीट इंजरीज यानी स्पाइनल कॉर्ड को हल्की चोट लगने से या अधिक चोट लगने से अलग तरह की मैनिफेस्टेशंस देखी जाती हैं। इनकम्प्लीट इंजरीज में चोट के लेवल के नीचे भी कुछ हिस्सों में सेंसेशंस और मोटर पावर प्रेजेंट हो सकती है, जबकि कंप्लीट इंजरीज में उस लेवल से नीचे की सेंसेशंस, मोटर पावर और कंट्रोल कंप्लीटली एब्सेंट या न के बराबर होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किस तरीके से हमारे स्पाइन में उपस्थित मेरुदंड की नर्व्स के ऊपर असर डालती है और उसके लेवल और उसकी सीवियरिटी की प्रेजेंटेशन के हिसाब से कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरीज अलग अलग तरीके से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हमें प्रेजेंट करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के सभी पेशेंट्स में हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ब्लैडर और बाउल की इन्वॉल्वमेंट लगभग सभी केसेस में होती है। एक सर्वे के दौरान पाया गया कि 92 to 95% केसेस में ब्लैडर और बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए इन सभी फंक्शंस की रेगुलर केयर, इवैल्यूएशन और फॉलोअप की ज़रूरत है। तो सभी स्पाइनल कॉर्ड मित्रों से ये प्रार्थना है कि अगर आप अपने स्पाइन के ऑपरेशन के बाद अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर अपने ब्लैडर, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के लिए गाइडेंस नहीं ली है तो ज़रूर उनकी गाइडेंस में काम करें और उसके हिसाब से ही रेगुलर फॉलोअप में रखें। This is the best way to prevent future complications resulting from spinal cord injury. दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।